हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं भास्कर कुमार एक नए दिन नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस नई वीडियो में। और उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और जो खुश या स्वस्थ नहीं भी हैं तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि मैं फिर से लेके आ गया हूं एक नई वीडियो। तो आज हूं मैं खनसियों के बतौड़ा स्टेडियम में, और इससे जितने भी लोग परिचित हैं इस फील्ड से, तो उन्होंने कई कार्यक्रमों सहित कई खेलों की पारियों की शुरुआत होते हुए देखी होगी इस स्टेडियम से। तो आज मैं भी इस बतौड़ा स्टेडियम, वर्तमान नाम है इसका त्रिवेणी संगम, तो यहीं से अपनी वीडियो की पारी की शुरुआत कर देता हूं। तो एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का इस त्रिवेणी संगम स्टेडियम में। और जो पहले से इस स्टेडियम से परिचित हैं उनकी तो यादें ताज़ा होंगी, क्योंकि ये पहले से ही ये स्टेडियम खास करके वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलने के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन वर्तमान में इसमें कई तरह के कार्यक्रम और एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, घुघती मेला। तो ये एक अच्छी पहल है ग्रामवासियों और युवा शक्ति, मातृशक्ति द्वारा, कि अपनी संस्कृति और भाषा का भी यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। और इसी स्टेडियम के पास में है हमारी तहसील, और एक यहाँ पे पुलिस थाना भी है, और एक है आधार केंद्र। और जो आधार केंद्र है वो है तहसील के बिल्डिंग में ही। तो जिसे भी अगर आधार केंद्र से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो यहाँ से पूछताछ कर सकता है। और आधार कार्ड वगैरह अगर बनाना भी है तो उसे, तो तब भी वो यहाँ पहुँच के आधार कार्ड बना सकता है। तो इस स्टेडियम को देखने के बाद सभी क्रिकेट प्रेमियों की यादें ताज़ा हो गई होंगी। और तो किसी को चौके याद आ गए होंगे, किसी को सिक्स याद आ गए होंगे, और किसी को अपनी हैट्रिक याद आ गई होगी, किसी को अपने अर्धशतक, शतक, सब कुछ याद आ गया होगा। और किसी को तो यहाँ तक याद आ गया होगा कि यार उस दिन मेरी जो एंट्री फीस थी वो किसी और ने दी थी, मेरे साथ वाले ने दी थी या मेरे दोस्त ने दी थी। और बिल्कुल नदी के किनारे स्थित है यह स्टेडियम। और ये देख लीजिए, यहाँ पे एक दो पुलें भी दिख रही हैं, एक झूला पुल दिख रही है, ये पैदल मार्गों को जोड़ती हैं। इसके आसपास के जो गांव हैं वो हैं, एक है जैसे सिरायल हो गया, सिरायल को जोड़ती है, साल हो गया और बेड़ू खेत हो गया। तो नदी के पास का ये नज़ारा बेहतरीन दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पर से दिखाई दे रहा है राजकीय इंटर कॉलेज खंचों, और उसी के बगल में है कस्तूरबा बालिका विद्यालय और उसका हॉस्टल। तो महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ और सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों और प्रयासों को साकार करने की अच्छी पहल कहा जा सकता है कस्तूरबा विद्यालय को। और जो ये इंटर कॉलेज दिखाई दे रहा है, इसी के बगल में है गांव स्याली हो गया, सरतेला हो गया और टांडा हो गया। और जो इसके ऊपर टॉप में है वो है फिर हमारा ब्लॉक, यानी कि ओखलकांटा गांव। तो अब लिए चलता हूं मैं आपको खनसियों की मार्केट में। अगर इस खनसियों की मार्केट की बात करूं तो अपने आंकड़ों के अनुसार तो ये ओखलकांटा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सबसे बड़ी मार्केट होगी। और इससे ओखलकांडा के अंतर्गत आते हैं लगभग 104 के करीब गांव हैं। और हो सकता है उसमें से कुछ गांवों का आपस में एक दो गांव को जोड़ के एक साथ विलय हो गया होगा, तो उसकी संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन 100 के आसपास फिर भी होगी। तो सभी गांव इस मार्केट से जुड़े हुए हैं, और साथ ही धारी ब्लॉक के भी कई गांव इससे जुड़े हुए हैं। तो ओखलकांडा ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव हैं उन सभी के मध्य में स्थित है ये खनसियों, इसीलिए यहाँ पर तहसील को बनाने का भी फैसला किया गया। नहीं तो हमारी जो पहले तहसील थी वो धारी थी। और अगर खनसियों की फेमस चीज़ के बारे में बात करूँ तो आपके मुँह में शायद पानी आ जाएगा। तो जो खनसियों की फेमस चीज़ है वो है जलेबी, जिसे इंडियन नेशनल स्वीट का भी दर्जा प्राप्त है जलेबी को। तो ये सामने रही जलेबी की दुकान। तो जिसने भी खनसियों की ये फेमस जलेबी खा रखी है वो कमेंट भी करे और मेरे लिए जलेबी भी भेज दें। तो अभी हूँ मैं पुल के वार, मतलब इसको वार या पार कहते हैं, तो आप जिसे भी वार या पार समझें, लेकिन मैं अभी अपनी तरफ को वार कह रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ पुल के वार, और इसी तरफ है सिमलिया बैंड जो हैड़ा खान रोड को खनसियों से काठगोदाम तक जोड़ती है।
और अब हूँ मैं खनसियों की पुल में, और ये वाली पुल मैंने पहले भी दिखा रखी है आपको वीडियो में, लेकिन उस टाइम यहाँ पे जो नदी का जल स्तर था वो थोड़ा कम था, लेकिन 2-3 दिन से लगातार बारिश है तो इस वजह से जो नदी का जल स्तर है वो थोड़ा बढ़ चुका है। और अभी तो खैर 2-3 दिन से मौसम सही है, धूप खिल रही है, वरना ये जो बीच में पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये भी शायद नहीं दिखाई देते, ये भी पानी से ढके रहती है पूरी एरिया जो पत्थरों वाली दिखाई दे रही है। और यहीं पर एक पहले खा हुआ करता था पुल के नीचे नहाने के लिए। तो और ये दिखाई दे रहा है खनसियों की एरिया पार की। और अब मैं चले गया हूँ पुल की दूसरी तरफ। तो पहाड़ी क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर मेडिकल सुविधा हो गया, सरकारी हॉस्पिटल और खाने पीने की उचित व्यवस्था सहित बैंक सेवा भी उपलब्ध है। और ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा खनसियों का। तो अब हम बढ़ेंगे करायल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगा आपको अपने मित्र और सहपाठी की ये दुकान जो खनसियों में है, हिमांशु पलड़िया है इनका नाम। तो अब आ गया हूँ मैं खनसियों की मार्केट से वापस, लेकिन अभी मैं फिर भी खनसियों के पास में ही हूँ और मेरे को नदी के किनारे दिखाई दे रहे हैं ये 3-4 घर जो बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं, नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इनको ज़रा नज़दीक से दिखाने के लिए मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा, थोड़ा पास से इसको कैद किया जाए इस सुंदर से दृश्य को। तो इस प्राकृतिक दृश्य की खूबसूरती को देखने के बाद रहा नहीं गया और मैं उतर गया नीचे, और इसको जरा पास से जूम करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए नदी बह रही है घरों के पास से और खेत खलियान भी है यहाँ पे, तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस दृश्य को दिखाने के लिए मैं उतरा था अभी नीचे नदी के पास में। तो अब चलते हैं करायल की तरफ को, फिर वहाँ से देखते हैं कि कहाँ को जाएंगे हम। दिन धारन हैगो हैगे छे दोपहरी मधुली, हिटे ग्वाला जानो मेरी मधुली। और ये आ चुकी है देवली पतलोट से हल्द्वानी डेली सर्विस वाली गाड़ी, और इस गाड़ी को कौन नहीं जानता। अभी भी खनसियों में बैठे हुए आमा बूबू लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे कि देवली आएगी और हम चलेंगे इसमें बैठ के घर को आराम से। और अभी हूँ मैं ईजर के पास में, और ये रहा ईजर का प्राथमिक विद्यालय। चारों तरफ से जंगल और पेड़ों से घिरा हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन कई बार प्राथमिक स्तर के छोटे छोटे बच्चों सहित शिक्षकों को भी चुनौती भरी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन उसके बाद भी ये विद्यालय सुचारू रूप से चालू है। तो यहाँ पर कार्यरत सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम और सलाम करता हूँ और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। छोटे छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छू के कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। तो अब मैं पहुंच चुका हूं करायल, और आज ले चलूंगा आपको मैं एक नए गांव में, और उस गांव का नाम है जमरानी। तो मैंने यहां पर गाड़ी भी खड़ी कर रखी है, देख सकते हैं। मैं इस तरफ को जाऊंगा जहां पे मेरी स्कूटी दिखाई दे रही है। और अब मैं पहुंच चुका हूं जमरानी वाली रोड में, और ये देख सकते हैं छोटी सी मैक्स। जैसे कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वैसे ही इन पहाड़ों में चलने वाली मैक्सों को भी उड़ता हुआ जहाज कहा जाता है। तो अब मैं पहुंच चुका हूं बिल्कुल जमरानी के सामने। देख सकते हैं आप घरों के इन समूहों को, और इसी समूह को कहा जाता है पहाड़ी बाखली। और इस बाखली के आगे से हैं कई सारे लंबे लंबे और बड़े बड़े से खेत। तो फसल लहलहाते हुए इन खेतों के किनारे से कभी गुजरो तो ऐसा लगता है कि ये मीलों का सफ़र कभी ख़त्म भी होगा या नहीं। तो और ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, फिर भवानी बोलते हैं यहाँ का नाम, और इसके आसपास हैं फिर जैसे तुसराड़ हो गया, रमेला गांव हो गया, और टकुरा गांव हो गया, और यहाँ पर है राजकीय इंटर कॉलेज पैटना। तो पैटना को जाते हैं राजकीय इंटर कॉलेज को, ये भवानी से होते हुए ऊपर दिखाई दे रहा है राजकीय इंटर कॉलेज पैटना। और ये है सोनारी गांव, बिल्कुल जमरानी के सामने है ये गांव, बीच में केवल नदी है। और यहीं पर मेरी बुआ का भी घर है, नीचे दिखाई दे रहा है बुआ का घर मेरे को।
और इसी मोटर मार्ग पर आगे चलकर अब मैं पहुंच गया हूं तपना, और तपना गांव से दिखा रहा हूं आपको ये रैकुना गांव। तो रैकुना गांव में बहुत से लोगों के हमारे वहाँ के ससुराल भी हैं और मायके भी हैं, तो उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और रैकुना जो गांव है बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा गांव लग रहा है। और यहाँ पर एक विद्यालय भी दिखाई दे रहा है, ये प्राथमिक है या जूनियर जो भी है, लेकिन विद्यालय ही है। और ये तो दिखाई दे रहा है रैकुना, और इसके बाद का जो गांव है और वो इस मोटर मार्ग का अंतिम गांव है वो है गंगोली गाड़। तो एक बार रैकुना गांव को पूरा कवर करने के लिए कैमरा को चारों तरफ घुमा देता हूं और उसके बाद दिखाऊंगा आपको फिर तपना वाला गांव। और ये देख लीजिए, ये है तपना गांव, और इसके नीचे से जो गांव है वो है फिर काला पातल सोनारी। और अब मैं तपना से आ गया हूँ वापस, और ये रहा काला पातल गांव, और नीचे प्राथमिक विद्यालय भी दिखाई दे रहा है काला पातल का। और यहीं पर है मेरी मम्मी की दीदी का घर भी, मतलब ताऊ की लड़की का घर है मम्मी की। और जो इसके ऊपर जो मैंने पहले दिखाया था तपना, वो था मिल्क शेक की मौसी का घर, और यहाँ से भी दिखाई दे रहा है मिल्क शेक की मौसी का घर। और अब मैं फिर से पहुंच चुका हूं वापस करायल, और मेरे हाथ में है आज की सबसे प्यारी सी और छोटी सी नन्ही सी मासूम सी और नादान सी एक जिंदगी। यह है मुर्गी का चूजा। इन्हें ग्रामीण इलाकों में बांटा जा रहा है मुर्गी पालन के लिए। देखिए बड़ा ही मासूम दिख रहा है। और अब मैं पहुंच चुका हूं उखलकाटा ब्लॉक में, और यहाँ के बाद मैं आपको सीधे दिखाई दूंगा अपने घर में। तो घुमाई फिराई करने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं अपने घर में, और घर जाके फिर पहुंच गया हूं खेतों में। और खेतों में जाके बीन लगाने के लिए मैंने खोद दी हैं गूल, और मम्मी भी है साथ में। और इसी के साथ इस वीडियो को भी आज विराम दे देते हैं और यहीं पर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।